तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लॉग यूट्यूब चैनल पे। तो जेट 2025 अपनी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो चल रही है, जिसमें आपको पता है 21 तारीख से 27 तारीख तक अपने रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग के लिए आप जा रहे हैं। आपको पता है चॉइस फिलिंग एक बार होती है जो कि फर्स्ट राउंड के अंदर वही कंसीडर की जाती है और सेकेंड राउंड के अंदर भी वही कंसीडर की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, अपना फी पेमेंट है वो कर चुके हैं, उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर दिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और चॉइस फिलिंग भी अभी तक उन्होंने नहीं की है। उनको नहीं पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनको चाहिए हैं और जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है अब उनको ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि भैया जैसे हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे जो कि 15 तारीख को होने वाली है, तो उसके लिए अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगी। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की हम बात करने वाले हैं जो जेट 2025 के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने सबसे पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी। उस पीडीएफ को आपको सीक्वेंस वाइज से रख सकते हो। उसके अंदर अगर आप कोई चेंजमेंट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी रहेगी और उसके अंदर अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो मैं आपको हर तरीके से गाइड कर दूंगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो बात करते हैं अपने जो जेट 2025 के लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वैसे तो आपको बहुत पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि मुझे लगा कि भाई स्टूडेंट को मैंने पहले से बता रखा है तो उनको याद होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे जो आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज की तरफ से जो आपके लिए डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए होंगे उनकी अपन बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेरे भाई आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट और जो अपनी 12th की मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो बीएससी डिग्री है किसके लिए है, आपके जो पीजी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, पीजी वाले जो स्टूडेंट है पीएचडी मतलब कि यूजी पीएचडी मतलब यूजी पीजी और पीएचडी के लिए थे ये सारे। तो आपको ये नहीं लेने हैं। अगर आप यूजी वाले स्टूडेंट हो तो मेरे भाई आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेनी है। उसी के साथ साथ में आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एमबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे भाई अभी आपके पास टाइम जो है काउंसलिंग के लिए, तो आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप उसके अंदर अपलोड कर पाओ। तो मेरे भाई ये है कि आपको बनवा लेना है। 7 दिन का इसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ऊपर चला गया है। तो मेरे भाई ओबीसी वाले हो तो अगर आपके 1 साल से ऊपर वाला है सर्टिफिकेट तो मेरे भाई उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको अपन टीसी बोलते हैं वो चाहिए होते हैं। इसी के साथ साथ में आपको सीसी भी चाहिए होती है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है। अगर आपने लास्ट टाइम पे आप जहां पे थे वहां पे भी आपको ये दोनों चीज है, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट फॉर वार्स विंडो डिफेंस। तो मेरे भाई इसके अंदर क्या है, ठीक है, अगर आपके पास कोई डिफेंस का एंड ऑल जो मतलब कि आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं जब ना सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकेप, ठीक है। अगर आपके कोई फिजिकल हैंडीकेप है, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है आपका भाई, आप अगर आपके जैसे मतलब कि कोई फिजिकल हैंडीकैप है और आपका उसके पास सर्टिफिकेट है, भाई आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गैप एफिडेविट किसको चाहिए होता है, चलो ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने 12th के साथ में एग्जाम दिया था, ठीक है, 12th के साथ ही उनके अच्छे मार्क्स आ गए तो उनको कॉलेज अलॉटमेंट मिल गया तो उनको गैप एफिडेविट नहीं चाहिए होगा। लेकिन गैप एफिडेविट किसको चाहिए होगा और वो कहां से बनेगा वो मैं आपको बता दूं। गैप एफिडेविट जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है 12th के बाद में, ठीक है, कहीं अलग कॉलेज में चले गए, फिर 1 साल का ड्रॉप लिया है, 2 साल का ड्रॉप लिया है, तो उनको गैप एफिडेविट चाहिए होगा। ये आपका कहां से बनेगा, ये आपका ई मित्रा वाला बना देगा, ठीक है। किसी भी ई मित्र पे चले जाना, वो आपका गैप एफिडेविट है वो बना के दे देगा, ठीक है। उसको अगर आप बोलोगे, क्योंकि ये मेरा भाई नीट के अंदर भी लगता है, तो वो आपको बना के दे देगा। उसके बाद में जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं जो बता रहा हूं वो आपके जो फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर लगने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग और जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है इसके अंदर आपके लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ में मेरे भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। अंडरटेकिंग रेगिंग फॉर्मेट जो आपको जो अंडरटेकिंग ये होता है, जो आपका फॉर्म एक कब चाहिए होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है।
तो इसकी आपको बनवा लेना है, ठीक है। उसी के साथ में 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। कौन सी फोटो चाहिए? जो आपने जो अपनी की एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे जो फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी फोटो है वही आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो है वो चाहिए होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो अपनी फोटो है वहां पे अपलोड की थी वही सेम फोटो आपको वहां पे चाहिए होगी। उसके बाद में जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर 1 दिसंबर को आने वाला है, वो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर वहां से चाहिए होगा, जो आपका 1 दिसंबर को आएगा। तो ये आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए लगने वाला है, आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उसके अंदर ये जो है लगने वाला है। उसके बाद में जो आपका चाहिए होगा आपको डॉक्यूमेंट, वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेट 2024। तो ये जेट 2024 है, यहाँ पे आपको जेट 2025 का जो आपने ऑप्शन जो वहां पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया था वो आपके पास होगा, ठीक है। जो मित्रा वाली ने आपको कॉपी निकाल के दी थी वो आपको चाहिए होगा, फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा? एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जेट 2025 का आपको एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद में आपको स्कोर कार्ड चाहिए जेट 2025 का, ठीक है। आपको जेट 2025 का एडमिट कार्ड चाहिए, जेट 2025 का आपको जो है स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको जेट 2025 का चाहिए। उसके बाद में जो आपको चाहिए वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जेट 2024। ये सारी चीज सेम है, वो तीनों चीज रिपीट हो गई है वापस से। उसके बाद में जो आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर आपको जो अपना आधार कार्ड है वो लगा सकते हो, या फिर अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो भी यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपने लास्ट टाइम जैसे आपने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था तो वहां पे आपका जो सीसी की मैं बात कर रहा था, जो कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो वहां से आप ले सकते हो और वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपका ब्रिंग मोबाइल नंबर, जो मतलब कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे, या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे वही आपको सेम मोबाइल नंबर चाहिए होंगे। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी तक, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है और अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा लेनी है, जो कि आपको पता है जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसी के अंदर आपको जो है काउंसलिंग है वो करवा लेनी है, ठीक है। और रही चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग की मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है जेट 2025 के लिए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके लिए मैंने एग्रीकल्चर उसके अंदर इंक्लूड किया है। अदर देन जो आपके एलाइड साइंसेज आते हैं जो एग्रीकल्चर के, जैसे आपका बीएफएससी आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, बीटेक डेयरी टेक आ गया, फूड टेक आ गया, इन कोर्सेज को मैंने उस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया है। प्रोफेशनली जो रहने वाली है वो एग्रीकल्चर के लिए लिस्ट रहने वाली है। तो जेट 2025 के फ्री प्रेफरेंस लिस्ट लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसके अंदर मैंने वहां पे जो शेयर कर रखी है, और अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे टेलीग्राम पे वहां पे आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।